हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द एक्सपोजर ऑफ एक्सरेज एनहेंसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ. ठीक है, कि जो एक्सरे का एक्सपोजर हम देते हैं तो किसकी फ्रीक्वेंसी एनहेंस होती है. ठीक है, देखो, अगर किसी भी सेल के ऊपर हम एक्सरे का एक्सपोजर करेंगे तो मतलब उस सेल के अंदर म्यूटेशंस आएंगे. अगर म्यूटेशंस आएंगे तो उस सेल का जो क्रोमोसोम है बेटा, उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे. ठीक है, क्रोमोसोम्स के अंदर चेंजेस आएंगे. क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस कैसे आएंगे, तब हम देखेंगे कि उसके अंदर जो क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है बेटा, क्रोमोसोम की प्रोफेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है. किससे? जब किसी सेल के ऊपर एक्सरे का एक्सपोजर करवाते हैं तो सेल के अंदर म्यूटेशंस क्रिएट होती है. म्यूटेशंस क्रिएट होने के कारण क्रोमोसोम्स के अंदर चेंजेस आएंगे और उस क्रोमोसोम के अंदर क्या चेंजेस आएंगे कि जब उसके अंदर क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है तो उस क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट है बेटा लिंकेज. लिंकेज के अंदर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. लिंकेज क्या होता है बेटा, कि एक क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट है, वो एक साथ आगे इनहेरिट होते हैं. ठीक है, ये लिंकेज का कंसेप्ट है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने जीन्स है वो एक साथ इनहेरिट होते हैं. तो इसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है, तो गलत हो जाता है ये. बी है क्रॉसिंग ओवर. मैंने अभी बताया क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है. सी है पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम. पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम बेटा कोएफिशिएंट के केस में रहता है, इसमें यहाँ एक्सरे का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, तो ये भी गलत है. डी आ जाता है बेटा सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन भी नहीं होता है एक्सरे एनालिसिस की वजह से, तो ये भी गलत आ जाता है. सो ऑप्शन बी दैट इज द क्रॉसिंग ओवर इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट.